अस्सलाम वालेकुम। धरेजा एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मिस्टर धरेजा का सलाम कबूल कीजिए। आज हम एक्सरसाइज 3.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। जी, हमसे सवाल किया गया है कि अगर ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं और उनका ऑर्डर सेम है, देन एक्सप्लेन व्हाई इन जनरल a प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फैसलाबाद बोर्ड में 2015 में ये आ चुका है और आज़ाद जम्मू कश्मीर बोर्ड में 2019 में ये सवाल शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ चुका है। सेकेंड पार्ट में पूछा गया है a माइनस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मैट्रिसेस की बात कर रहा है। और थर्ड पार्ट में ये पूछा गया है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इन जनरल नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फैसलाबाद बोर्ड में ये 2019 में आ चुका है और कहा गया कि ये ऐसा क्यों है। हमने वो रीज़न ढूंढनी है कि जिसकी वजह से ये आइडेंटिटीज़ हैं और ये आइडेंटिटीज़ क्यों वैलिड नहीं है, इसका हमने जवाब ढूंढना है। हम फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, उसका सॉल्यूशन देखते हैं। a प्लस बी स्क्वायर, जब भी किसी वैल्यू का स्क्वायर करते हैं इसका मतलब है उसी वैल्यू को अपने आप के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर a प्लस बी स्क्वायर से मुराद होगा आपने a प्लस बी को अपने आप के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद हमने देखना है कि अब इनकी मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहले a को आप इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, तो ये आ गया a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी ए बी। अब ए को तो मल्टीप्लाई कर चुके, अब किसकी बारी है, बी की। बी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, बी इंटू ए बी ए। याद रहे यहाँ ख्याल रखना है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, इसमें तरतीब का ख्याल रखना है। बी ए को ए बी नहीं लिख सकते, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करती। आगे भी हम इस पे बात करते हैं। बी इंटू बी that is equal to b square। यहां पहुंचने के बाद अब हमारे पास मरहला ये आता है कि बात ab और ba की आ गई। ab और ba अगर आम रूटीन में होते, एक रियल नंबर की बात कर रहे होते हैं 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2, तो फिर तो आपके पास कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में याद रखिएगा जनरली क्या होता है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। अगर वो डायगोनल मैट्रिसेस हैं दोनों तो फिर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा। लेकिन ये एक स्पेशल केस है, अगर एक मैट्रिक्स है और दूसरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और अगर उनकी मल्टीप्लिकेशन फिजिबल है तो भी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। लेकिन आइडेंटिटी आपको पता है किसकी जनरेशन है, किसकी नस्ल में से है, डायगोनल मैट्रिक्स की नस्ल में से है। तो लिहाजा अगर हमारे पास डायगोनल मैट्रिसेस हैं दोनों, उनका प्रोडक्ट ले रहे हैं, उनका आप जो है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो फिर तो कम्यूटेटिव लॉ वैलिड है। लेकिन जनरली हमें नहीं पता ए और बी क्या हैं, कौन से मैट्रिसेस हैं, लिहाजा ये ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। अगर ए बी बी ए के बराबर नहीं है तो फिर हम ये जो ए बी है और बी ए, इन दोनों को हम ये, क्योंकि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए is not equal to BA, लिहाजा AB plus BA is not equal to 2AB, ये is not equal to 2BA।
ये आप कहेंगे कि ये इक्वल नहीं है, बाकी एज इट बाकी चीज़ें तो वैसे लिख दी, ए स्क्वायर भी वैसे आ गया, बी स्क्वायर भी वैसे आ गया, ए बी प्लस बी है ये 2ab के इक्वल नहीं आता, लिहाजा पूरी ये जो इक्वेशन थी वो हमारे पास इनइक्वालिटी में बदल गई। और ये कौन सी साइड है, ये राइट हैंड साइड आ जाती है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ली और हमने उसे सॉल्व करना शुरू कर दिया और देखा कि ये जो स्टेटमेंट है दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, हमारा यह पोर्शन यहाँ कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में भी यहाँ पर a प्लस बी था, जस्ट यहाँ माइनस का सिंबल पुट करते जाएं, तो यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, और यहाँ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यही माइनस का हो जाएगा, नॉट इक्वल टू। जस्ट जहाँ प्लस आ रहा है इन दोनों के दरमियान माइनस, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस आएगा डेफिनेटली, बाकी हमारे पास पॉजिटिव रहेंगे, ए स्क्वायर भी पॉजिटिव रहेगा, बी स्क्वायर भी। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। पार्ट नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं कि पार्ट नंबर 3 क्या कहता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी ए बी, b इंटू ए बी ए प्लस का था और b इंटू बी बी स्क्वायर आ गया। अच्छा जी, अब आपने ये देखा कि ये अगर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता तो प्लस ए बी माइनस ए बी और प्लस बी ए आपस में कैंसिल हो सकते थे, लेकिन अब ये सिचुएशन ये है कि माइनस ए बी और प्लस बी ए दिस इज नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स या ज़ीरो, ये ज़ीरो के बराबर, ये नल मैट्रिक्स नहीं है, इसका आंसर नल मैट्रिक्स नहीं आएगा, यानी ये आपस में कैंसिल नहीं हो सकते। तो इट मीन्स कि हम फिर ये लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ये इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर ये ऐसा होता, ए बी अगर बी ए के बराबर होता तो फिर ये आपस में कैंसिल हो जाते, ये कैंसिल हो नहीं सकता, लिहाजा ये एज इट रहेगा। अगर ये एज इट रहेगा तो ये जो चीज़ है ये अब इसको रिड्यूस करके ऐसे नहीं लिखा जा सकता। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ये कहा गया है कि अगर मैट्रिक्स ए ये आपको दिया गया है तो आप ए और ए ट्रांसपोज का प्रोडक्ट निकालिए और ए ट्रांसपोज और ए का प्रोडक्ट निकालिए। ये दो चीज़ें आपसे पूछी गई हैं। इस क्वेश्चन में सबसे जो टेक्निकल चीज़ है वो है ट्रांसपोज निकालना। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, फिर भी आपकी याद दिहानी के लिए ए ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे। आप लिखेंगे नाउ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब होता यह है कि किसी मैट्रिक्स का अगर आपने ट्रांसपोज लेना है तो सिंपल और आसान तरीका, आप उसकी रोज को या तो कॉलम बना दें या कॉलम्स को रो बना दें। ऐसा नहीं कि आपने एक रो को कॉलम बना दिया बाकी कॉलम को रो बना दें, नहीं, रोज को कॉलम बना दें। ये मैं क्या कहना चाहता हूँ ये बात आपको यहाँ क्लियर होगी। आप फर्स्ट रो की बात कर लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट रो है 2 - 1 3 0। आपने इस रो को कॉलम बना दिया, यानी कॉलम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम की जगह पर लिख दिया। अब इसके बाद सेकेंड रो की बारी आएगी, तो सेकेंड रो में आपके पास है 1 0 4 एंड -2। आपने इसे सेकेंड कॉलम बना दिया। रह गई थर्ड रो की बारी, तो थर्ड रो को आपने यकीनन थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। ये एक सादा सा तरीका है कि रोज को कॉलम में बदलने का नाम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहा जाता है मैट्रिक्स की में। अच्छा, अगर कोई स्टूडेंट कहता है जी मैं कॉलम को रो बनाना चाहता हूँ, तो ये काम आप कर चुके हैं। आप देखिए फर्स्ट कॉलम था 2 1 -3, फर्स्ट कॉलम देख रहे हैं, इसको आपने 2 1 -3 रो बना दिया फर्स्ट रो। सेकंड कॉलम था -1 0 5, आपने सेकंड रो बना दी। थर्ड कॉलम को थर्ड रो बना दिया, फोर्थ कॉलम को फोर्थ रो बना दिया। तो ऑटोमेटिकली रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दें या कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर दें, एट अ टाइम वो सेकंड प्रोसेस हो चुका होगा। अब आपके पास ये है कि आपने
ए और ए ट्रांसपोज को आपस में मल्टीप्लाई करना है। सिर्फ मैं एक चीज़ आपसे शेयर करता चलूँ और फिर आगे बढ़ेंगे कि देखिए, दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करने हैं तो पहले के कॉलम्स की तादाद, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड। इस वक्त सेकंड है ए ट्रांसपोज, फर्स्ट कौन सा है ए के कॉलम्स की तादाद कितनी है 4 और ए ट्रांसपोज की रोज कितनी है 4, लिहाजा दीज आर वैलिड फॉर मल्टीप्लिकेशन। लिहाजा आपने पहले ए मैट्रिक्स रख लेना है, यहाँ पर इस जगह पर कौन सा मैट्रिक्स रखेंगे ए, और इधर कौन सा मैट्रिक्स आएगा ए ट्रांसपोज। आप इन दोनों को फिर जैसे प्रोडक्ट लेते थे वैसे प्रोडक्ट लेंगे। मजीद इसकी डिटेल अगर आप देखना चाहते हैं तो धीरेजा मैथमेटिक्स लेटेस्ट एडिशन पेज नंबर 149 पर मुलाहिजा कीजिए। अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। जी, इस क्वेश्चन के बारे में इसका पार्ट नंबर 2 भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर एक्स। इस मैट्रिक्स इक्वेशन को, जो हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है, आपने इसे एक्स के लिए सॉल्व करना है। ए और बी मैट्रिसेस की वैल्यूज गिवन हैं, आपने मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाहौर में 2013 में और रावलपिंडी में 2014 में आ चुका है। साहिवाल में 2017 और 18 2 साल मुसलसल ये पेपर में ये सवाल लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता रहा है। हम इस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये एक मैट्रिक्स इक्वेशन दी हुई है, तो सॉल्यूशन के लिए आप आगाज करेंगे कुछ इस तरह। हमने क्या किया, 2a को इस तरफ ले गए और 3x इज इक्वल टू 2a प्लस b। अब 3x आपके पास जो है वो इधर ही रहने देते हैं। इधर मैट्रिसेस a और b की वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पुट कर देते हैं। इसके बाद हम इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2s are 4, 3 2s are 6, 2 2s are 4, माइनस का था तो माइनस हो गया, ये -2 हो गया, 2 1s are 2, 2 5s are 10, बिल्कुल सही। और ये दूसरा मैट्रिक्स एज इट आ गया। इस तरफ क्या है 3x। इस क्वेश्चन का फर्दर जो है वो प्रोसेस हम चलते हैं अगले पेज पर। वो दोनों मैट्रिसेस ऐड हुए तो ये हमारे पास रिजल्ट आ चुका है, और अब हम इसे आपकी आसानी के लिए ये भी किया गया, वरना आप ये स्टेप स्किप कर सकते थे, अभी भी आप ये स्किप कर सकते हैं। वैसे तो बड़े माशाल्लाह महान स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं जो पूरे का पूरा सवाल ही स्किप कर देते हैं और कहते हैं जी कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। मैं इस बारे में आपको नहीं कहूँगा कि कभी भी ऐसे करें। फर्स्ट अटेम्प्ट में काम कीजिए। 4 + 2 यकीनन 6 हो गया। अब हम सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं। 6 - 3 तो ये 3 हो गया। -4 + 1 -3 आ चुका है। यकीनन आपने सही कहा 3, मैं आपके कहने पे लिख रहा हूँ जी। ये वाला, हाँ ये बिल्कुल ठीक है। और ये वाला जी, अब तो माशाल्लाह माहिर हो गए हैं, फर्स्ट ईयर में भी तो पहुँच चुके हैं नाजरीन। अब आपने क्या करना है, 3x से हमें x से रिक्वायर्ड है तो यकीनन आपने 5 पर डिवाइड करना है। 5 पे डिवाइड करना, कमाल कर रहे हैं। 3 पे डिवाइड करना है, 3 पे। इसका कोफिशिएंट क्या है 3, तो 3 पे डिवाइड करना है। इन तमाम एलिमेंट्स को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 2s are 6, 3 1s are 3, 3 1s are 3 and 3 2s are 6, 3 1s are 3 but -3 है तो -1 and 3 3s are 9। This is your required answer for x। हमने इसके लिए इसको सॉल्व कर लिया। अगर आप इसके पार्ट नंबर 2 का सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो धरीजा मैथमेटिक्स के रिवाइज्ड एडिशन पेज नंबर 149 पर मुलाहिजा कीजिए। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ अगले पेज पर।
ये हमारे पास दो क्वेश्चंस दिए गए हैं और कहा गया कि इस मैट्रिक्स इक्वेशन को ए मैट्रिक्स के लिए सॉल्व कीजिए। दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो गुजरातवाला ने 2015 में और फेडरल बोर्ड में 2016 में आ चुका है, जबकि ये पार्ट नंबर 2 काफ़ी पहले फैसलाबाद बोर्ड में 2012 में आया था, तो इसलिए मैंने लिखा नहीं है, काफ़ी पहले आ चुका है। हो सकता है कि अब आने वाले एग्जाम में ये आपके पास हो। इस मैट्रिक्स इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट को अब हम यहाँ पे सॉल्व करने लगे हैं। सबसे पहले ये मैट्रिक्स जो माइनस वाला है ये उस तरफ ले जाएं। आपके पास ये मैट्रिक्स इक्वेशन कुछ इस तरतीब में आ जाए। इसके बाद इन दोनों मैट्रिसेस को आप ऐड करें। सिंप्लीफाई करें। इससे आगे बढ़ेंगे और हम इसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। हम यहां पहुंच चुके हैं। ये मैट्रिक्स इक्वेशन आ चुकी है। अब मैट्रिक्स ए हमें फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमारे पास दो टेक्निक्स हम अडॉप्ट कर सकते हैं, दो मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड हमारे पास ये है, मैट्रिक्स ए को आप सपोज कर लें। यहां पर यह सवाल पैदा होता है कि ए आपको कैसे पता चला कि उसका ऑर्डर 2/2 होगा। तो इसके लिए हम एक रफ वर्क करते हैं। जब भी कोई मैट्रिसेस दिए हों, मैट्रिक्स इक्वेशन है और मैट्रिक्स में हम देखना है मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले इसका दारोमदार मैट्रिसेस के ऑर्डर पर होता है। ऑर्डर पे हम देखेंगे कि फर्स्ट मैट्रिक्स जो ए से पहले लिखा हुआ है उसका ऑर्डर क्या है, वो है 2/2। उसके बाद मैट्रिक्स ए के ऑर्डर का हमें नहीं पता, हम यहाँ पर उसके बारे में फिलहाल हम उसके ऑर्डर के लिए खाली जगह छोड़ देते हैं, बॉक्सेस बना देते हैं। राइट साइड पे जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2/2 है। अब याद रखिएगा कि अब मैट्रिक्स ए का ये किसका ऑर्डर है, ये मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है, ये है ए। और ए मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास क्या होना चाहिए। याद रखिए कि दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करते हैं, बार बार हम ये बात कर चुके हैं कि कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड। ये फर्स्ट है, इसकी कॉलम्स की तादाद 2 है। सेकंड ए है तो उसकी रोज की तादाद कितनी होनी चाहिए, 2। इसका मतलब है ए मैट्रिक्स की रोज होंगी हमारे पास 2। दो मैट्रिसेस को जब मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, उनके ऑर्डर्स को इस तरतीब से रखने के बाद अब हमारे पास ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर आ रहा है। तो याद रखिए ये जो हमारे पास ये एलिमेंट्स आ रहे होते हैं, इनको आपस में अपने माइंड में ये बात जहन में नशीन कर लें, इनको आपस में कैंसिल कर दें माइंड में, और फिर ये देखें कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आना है ये वाली वैल्यू और इधर जो वैल्यू होनी चाहिए वो रिजल्ट आना चाहिए। अब ये तो 2 है, यहाँ खाली जगह पे क्या आना चाहिए, ये इस बॉक्स में क्या आना चाहिए, यहाँ देखिए राइट हैंड साइड 2/2, तो यकीनन बॉक्स में क्या आएगा, वो 2 आएगा। इसका मतलब है मैट्रिक्स ए 2/2 वाला होगा। बात समझ आ गई जी। मैट्रिक्स ए आपने कंसीडर कर लिया और अब आप इस मैट्रिक्स इक्वेशन को लिख लें। अब आम जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते थे उसी तरह से इन दोनों मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। यहां पहुंच के अब 4 हमारे पास इक्वेशंस आएंगी ए बी सी डी वाली। फर्स्ट ये 4 हमारे पास इक्वेशंस आ चुकी हैं और अब इन चारों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लें, थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करें तो ए बी सी डी आपके पास मिल जाएगा। लेकिन आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको आगे सॉल्व करके दिखाता हूं। चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। इन दो इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे ए और सी के लिए, तो बहुत सारे तरीके हैं। इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी कर सकते हैं, आप इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं कि किसी एक इक्वेशन में से ए या सी की वैल्यू निकालें
और अदर इक्वेशन में पुट कर दें, सब्स्टिट्यूट कर दें। अच्छा, कंपैरिजन मेथड से भी कर सकते हैं। यहाँ 4a है, इसको पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 4a हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करें तो एलिमिनेशन हो जाएगी। एलिमिनेशन मेथड अस्कात वाला चैप्टर आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, साकित करना, एलिमिनेट करना। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। इजी वे क्या है हमारे पास, इस पूरी इक्वेशन नंबर 2 में से आप देख सकते हैं, आप इसे 2 पे डिवाइड कर दें, फ्रॉम 2। कैसे? 2 पे पूरा इक्वेशन को आपने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ से आप c की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, a की भी निकाल सकते हैं। अगर यहाँ से हम c निकालना चाहते हैं तो वो आएगा 1 माइनस a, और अगर आप a निकालना चाहते हैं तो वो क्या आएगा? 1 माइनस c। जी, अब ये वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें। a की वैल्यू -2 आ गई, a की वैल्यू आप यहां पुट कर दें तो c निकल आएगा। c इज इक्वल टू 3। अब आप a और c निकाल चुके। बिल्कुल इसी तरह से आपने अब b और d की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। वैल्यूज निकाल चुके a b c d की। अब हमारे पास मैट्रिक्स हमने फाइंड आउट करना था a। ये हम a फाइंड आउट कर चुके। अब हम सेकंड मेथड के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। हम वापस उसी इक्वेशन पे पहुंच गए और अब इसका अल्टरनेटिव यानी सेकंड मेथड हम देखते हैं कि इस मैट्रिक्स इक्वेशन को और किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। इन मैट्रिसेस के भी आप नाम रख दीजिए। आपने इनके नाम रख दिए। इसका नाम सपोज मैट्रिक्स C कर दिया, इसका नाम B है, इसका नाम C है। तो देन हमारे पास जो इक्वेशन है वो बन गई BA इज इक्वल टू C। मैट्रिक्स इक्वेशन इस तरह कन्वर्ट हो गई। अब हमें तो A चाहिए, तो क्या करते हैं, आप यहां पर एक खास बात करने वाले हैं। वो ये है कि आप इसको प्री मल्टीप्लाई कीजिए B इनवर्स से। प्री का मतलब पहले, आपने पहले बोथ साइड्स B इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां लिख देंगे कि प्री मल्टीप्लाई बाय B इनवर्स। और अब आपको ये पता है कि जब आप B इनवर्स से ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये B और B इनवर्स ये दोनों आपस में मिलके क्या जनरेट करेंगे? आइडेंटिटी। बिल्कुल सही है। और आपको पता है आइडेंटिटी कुर्बान हो जाएगा। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दीजिए। अब आप अगर A चाहते हैं तो B इनवर्स और C का प्रोडक्ट ले लें, आपके पास A इनवर्स आ चुका होगा। इसके लिए हम चलते हैं अगले पेज पर। हमें B इनवर्स चाहिए, तो मैट्रिक्स B है। इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले कि B मैट्रिक्स को या जिस मैट्रिक्स का भी आप इनवर्स निकालना चाहते हैं उसको नॉन सिंगुलर होना ज़रूरी है, यानी उसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो वैल्यू होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम B का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। Four twos are 8, 3 twos are 6। डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका हमें
पहले से पता है और बी डिटर्मिनेंट निकल चुका। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट का भी हमें तरीका आता है। इन दोनों की पोजीशन चेंज कर देंगे और इन दोनों के सिंबल चेंज कर देंगे। बिल्कुल सही। अब हम बी इनवर्स के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, यही वैल्यूज बी डिटर्मिनेंट की और एडजॉइंट की यहां आप सब्स्टिट्यूट कर दें। बी इनवर्स आपके पास आ चुका। नहीं परेशान है तो पहले बी इनवर्स लिख लें। आपको स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए और घबराना नहीं चाहिए कि एक एक चीज़ जब आप स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो फिर उसके गलत होने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। ये हमारे पास बी इनवर्स आ चुका। अब आप ये तमाम वैल्यूज पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। जब हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। इस रिजल्ट के बाद अब इस पूरे मैट्रिक्स को किस पे डिवाइड करना है? 2 पे डिवाइड करना है। और इस सेकंड मेथड से भी हम यहां पर पहुंच गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़िंदगी बखैर तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।